कि अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने पूरी दुनिया के अंदर अपनी साख भी बनाई और धाक भी बनाई। हमारे परमात्मा की दया से ये जो वर्तमान का समय चल रहा है, इस समय को पढ़ने की जरूरत है। मैं आपके बीच जब आकर बात कर रहा हूं तो इस झारखंड जैसे राज्य के लिए जब आपके सामने चुनाव का निर्णायक मौका सामने आया है, ऐसे निर्णायक मौके में आपके मन में जो विचार आ रहा है, उसी विचार के लिए मैं बात करने आया हूं। मैं बाबा महाकाल की धरती से आता हूं। एक बार मेरे साथ जयकारा लगाइए, महाकाल महाराज की। और आप बाबा बैजनाथ की धरती वाले हैं तो बैजनाथ महादेव की भी जय बोलना चाहिए। बाबा बैजनाथ महादेव की। और जब सबकी जय बोल रहे हैं तो गोपाल कृष्ण ने क्या बिगाड़ा है? बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र महाराज की। हम जब ये जय बोलते, हमारे विरोधी कहते ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ये धर्म की राजनीति क्यों कर रहे हैं? अब इनको कोई समझाए कि हम धर्म की नहीं करें तो अधर्म ही कर रहे हैं क्या? किसकी करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे हमारे पुरखों ने जिनको माना, जिनके पीछे पूरा देश आगे आगे चला, हाँ धर्म की राजनीति करी कंस ने, रावण ने। अब वो रावण नहीं रहा, फिर भी राम का विरोध करते हो। ये कांग्रेस और हेमंत सोरेन ये भगवान राम के विरोध करने वाले। अपने बीच में ये चुनाव के समय आप सबको याद रखना है, ये अधर्म के मानने वाले हमको धर्म सिखाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज आपके बीच में आ रहा हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि सबका साथ सबका विकास, ये बोलने के लिए नहीं है। आप तो इतनी बड़ी संख्या में हो। मेरी अपनी विधानसभा में 2,85,000 वोटर में से कुल 500 भी अपने समाज के नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने मुझे पहले मंत्री बनाया और अब मुख्यमंत्री बनाया। ये है सबका साथ सबका विकास। इतनी बड़ी संख्या हमारी है और ये खाली बोलने की बात नहीं है, लेकिन मुझे इस बात को बोलने में कोई संबंध, कोई संदेह भी नहीं है। बाबूलाल जी जो बता रहे थे, पिछली बार सोरेन एक के बाद एक झूठ बोलते गए, सोने का सिक्का देंगे, सोने का सिक्का। आप में से किसी को मिला हो तो बताओ हाथ खड़े करके। सोने का तो छोड़ो, पीतल का भी नहीं मिला। ये सारे चोर पैसे खा गए, अपने हक पे डाका डाला। आज हमारे लिए तो बदलते दौर में हम जब जिसकी जयकारा बोल रहे हैं, जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे तो जमुना जी के किनारे वाले कृष्ण कन्हैया ने क्या बिगाड़ा? वो मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? मां आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आपके दरवाजे ये लोग आए तो आप उनसे कहिए कि भैया जब 500 साल के संघर्ष के बाद भगवान राम धूमधाम से वहां विराजे, बोलो जय जय श्री राम। तो हमारे 500 साल के संघर्ष के बाद में जब भगवान राम मुस्कुरा रहे तो ये देश तो भगवान राम और कृष्ण के नाम से ही जाना जाता है। दुनिया उनको उस नाम से जानती है। तो कृष्ण भगवान ने क्या बिगाड़ा? लेकिन ये सारी बात करेंगे, लेकिन जैसे ही आप ये बात करोगे ये कि हम ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, अच्छा तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ का हक चाहिए। अरे बांग्लादेशी घुसपैठिए, वैसे तो पूरे देश के अंदर ही कोई विदेशी इस देश में नहीं आना चाहिए। ये नियम और ईमान धर्म की बात है। बोलो सही बात है कि नहीं है? कोई विदेशी आना चाहिए क्या? अपने अपने देश में रहे, लेकिन वोट के भूखे ये सोरेन और कांग्रेस वाले सारे घुसपैठियों को यहाँ ला रहे हैं। यहाँ आके वो घुसपैठिए क्या कर रहे हैं? हमारी बहन बेटी पे निगाह डाल रहे हैं, हमारी जमीन जायदाद पे निगाह डाल रहे हैं, उसको छीन रहे हैं। हमारे रोजगार के जो साधन है, बेरोजगारी बढ़ाने में ये घुसपैठिए मदद कर रहे हैं। और तो और
आने वाले समय में अपने बाबा बैजनाथ सहित सभी मंदिर संस्कृति को भी इसी प्रकार से ये अपनी निगाह से देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बताइए पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण बना है, जहां जहां हिंदू आबादी कम हुई है वहां अपने देवस्थान खतरे में पड़े कि नहीं पड़े। ये आज कश्मीर का उदाहरण देख लो। कश्मीर के अंदर आज 70 साल तक जो धारा 370 के माध्यम से, अरे कश्मीर तो वो मुकुटमणि था भारत का, लेकिन याद करो मानसरोवर यात्रा भी करने जाते थे तो चारों तरफ से पुलिस वाले और सुरक्षा वाले ऐसे घेर के ले जाते जैसे हमको अमेरिका, इंग्लैंड या किसी और देश में जा रहे हैं। अपने देश के अंदर अपने भगवान का दर्शन करने जाओ तो भी हालत खराब थी, क्योंकि इनके पीछे कांग्रेस और उनके लोग थे। उन्होंने अपनी हिंदुओं की आबादी वहां बसने नहीं दी। आप बताओ, इनके हालात तो ऐसे हैं, इनके जो व्यवहार है वो व्यवहार तो ऐसे है, ये रांची को भी कराची बना देंगे, ऐसे हालात है। हमको चाहिए क्या? ये अपना देश है, अपना प्रदेश है, इसकी राजधानी बड़ी पवित्र है, लेकिन छोटे मन के कारण से आप बताओ पाकिस्तान की हालत क्या है। पाकिस्तान में 20% हिंदू थे जब देश आजाद हुआ। हमारी और उनकी एक साथ ये 1947 के दिन हमारी अपनी आजादी और उनकी आजादी साथ रही, लेकिन आज वहां घटते 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 केवल 2% हिंदू रह गए। लेकिन अपने यहाँ इस देश के अंदर ये बढ़ते जा रहा है। लेकिन मुझे सभी मुस्लिमों से नहीं कहना, लेकिन खास करके रोहिंग्या मुस्लिम, बांग्लादेशी मुस्लिम ये आ रहे हैं। ये कहां से आ रहा है? ये हमारे हक को खा रहा है। बोलो मंजूर है? अपने हक खाना चाहिए क्या? आप बताइए, अपनी जमीन जायदाद पे कोई कब्जा करे, आप हाँ करोगे क्या? अपनी देवस्थान, हमारी संस्कृति, सब कुछ खतरे में। लेकिन आज के इस दौर में वो वहीं सुरक्षित है जहां हमारा ये कमल का फूल लहलहा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार ताली बजा नरेंद्र मोदी जी के लिए। आज मुझे मौका दिया, हमने सरकार बनाई। बाबूलाल जी साहब, हमारे अपने मध्य प्रदेश के अंदर भगवान ने कंस को मारा 5000 साल पहले, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने भगवान कृष्ण उज्जैन आके शिक्षा ग्रहण करने आए सांदीपनि आश्रम में। शिक्षा का क्या महत्व है ये भी समाज के सामने भगवान कृष्ण ने उदाहरण दिया है। शिक्षा से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। इसलिए इतने बड़े महाभारत के युद्ध में भी भगवान ने सीधा हथियार उठा के अर्जुन को लड़ने के लिए नहीं उकसाया। उन्होंने 18 पुराण, चारों वेद, सभी उपनिषद, सबका निचोड़ इस मृत्यु लोक में कर्मवाद के सिद्धांत के आधार पर पवित्र गीता का सबके सामने वर्णन करते हुए एक पवित्र पुस्तक हमको दी। जोरदार अभिनंदन करो पवित्र गीता के लिए। यह हमारी संस्कृति है और हमें गर्व तो तब होता है जब आज के इस दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया का कोई भी बड़ा सा बड़ा आदमी, अमेरिका का राष्ट्रपति, इंग्लैंड का या कोई और देश का, जब वो भारत में आता है तो हमारे यहाँ तो बचपन से हमारे पुरखे नारे लगाते आए, कौन हमारे भाग्य विधाता, गीता गंगा गो माता। ये तो हमारे आदिकाल से बोलते आए कि नहीं बोलते आए। तो ऐसी पवित्र गीता अब हमको कितना अच्छा लगता है जब उठा करके नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति को देते हैं, जाओ अपने देश के अंदर इसका अध्ययन करो, इस पे चल के दिखाओगे तो अमेरिका का भी भला होगा और दुनिया का भला होगा। ये भगवान कृष्ण ने करके बताया और कह के बताया। लेकिन ये बेईमान नालायक लोग, ये भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनका नाम लेते इनको करंट आ जाता है। इनको ऐसा लगता जैसे बिच्छू काट लिया, सांप काट लिया। आप बताओ इनको क्यों है इतनी नफरत? केवल इसलिए कि वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे वोट नाराज नहीं हो जाए। ये केवल इस बात के लिए चिंता करते हैं।
इसलिए गौ माता कटती है तो इनको मजा आता है। अरे गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। मुझे इस बात का गर्व है। जिसके घर में गाय वो गोपाल, और जिसके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। इस देश में हम रहते, इसका आनंद होना चाहिए। हमारे अपने देश के अंदर गीता माता का सम्मान मत करो, गौ माता का सम्मान मत करो। भगवान कृष्ण की मथुरा के अंदर, अरे दुनिया सब जानती है, भारत का व्यक्ति दुनिया के किसी देश में चला जाए और वो भारत का नाम नहीं बताए, केवल इतना बता दे कि मैं राम और कृष्ण की धरती से आया हूं, तो कोई भी आंख मीच के कह देगा ये हिंदुस्तान से आए, ये भारत वाले हैं। इनको सब जानते हैं, दुनिया सब जानती है। नहीं जानती तो ये वोट के भूखे भेड़िए, ये चाहे कांग्रेस वाले हो चाहे सोरेन वाले हो या इनके गठबंधन वाले हैं, ये कभी इसकी बात नहीं करेंगे। और माता बहनों, आपके लिए तो और आनंद है। मुझे मालूम है यहाँ बड़ी आबादी हमारी आदिवासी भाई बहन की भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने केवल मेरे को ही मुख्यमंत्री नहीं बनाया, आदिवासी भाई बहन में से 70 साल के बाद देश के सबसे बड़े पद पे एक आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाई, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को। ये है मोदी और ये है भाजपा। ये सबका साथ सबका विकास कहने के लिए नहीं है। अरे ये तो इतने झूठे हैं। पिछली बार चुनाव में बाबूलाल जी ने भी कहा चूल्हा योजना, कौन सी चूल्हा योजना, 2000 रुपया देंगे, ऐसे ही बोला था ना भाई साहब। अरे चूल्हे में और तो कुछ नहीं दिया, जलते चूल्हे में पानी डालने का काम इनने किया। जलते चूल्हे में कोई को पैसा नहीं दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये जो गोगो दीदी योजना है, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 1250 अपनी बहनों को दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी इस योजना के लिए। और आने वाले इस चुनाव में आपके वोट से जो सरकार बनेगी, हम तो 1250 दे रहे हैं, लेकिन ये 5 साल का गड्ढा पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और इनके लिए जोरदार ताली बजाओ, इंडिया का 2100 रुपया देंगे। ये है हमारा कलेजा, ये 56 इंच वाले की सरकार का ये प्रतिसाद है। जब विकास होगा तो धूमधाम से होगा। और युवा ताली बजा रहा है, 2000 रुपया महीना आपके लिए भी देने की हमारी इसमें घोषणा है। जब जो बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं, खाली बोलने के लिए नहीं बोल रहे। आज प्रसव सहायता डिलीवरी अगर होने वाली है तो 6 किट और 2100 रुपया बहन को देने का आपकी एक घोषणा है। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, जितने प्रकार से लेके चलने के लिए आपने योजना बनाई, वाकई में आप ये मान के चलो झारखंड आने वाले समय में, यद्यपि मैं भी आपका भाई हूं, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन जैसा उज्जैन में कौन कौन गए हाथ खड़े करके बताओ। महाकाल मंदिर में आप गए होंगे, वहां महाकाल का महालोक बना के बताया हमने। वो महाकाल का महालोक बनाया, हमारी सरकार आएगी तो बाबा बैजनाथ का भी लोक बनेगा, ये संकल्प भी हुआ है, जिनके माध्यम से हमारे शैव संप्रदाय की सारी व्यवस्था जानी जाएगी। इतना ही नहीं, हमने वहां सरकार बनने के बाद इसी गोवर्धन पूजा, किन किन ने गोवर्धन पूजा की थी हाथ खड़े करके बताओ, जो जो गौ माता को मानते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने गोवर्धन पूजा के दिन बाबूलाल जी आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाना चाहूंगा। ये सब गो भक्त बैठे, कौन कौन गो भक्त है हाथ खड़े करके बताओ। सारे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। अगली गोवर्धन पूजा भी यही मनेगी और गोवर्धन पूजा के दिन छुट्टी भी घोषित करना, हमारी गौ माता को पूजेंगे, आनंद मनाएंगे। सच्चे अर्थ में तो दिवाली 2 दिन मनती है, एक दिन दिवाली तो धनवान की होती है, ये किसानों की दिवाली तो गौ माता के पूजने से होती है। बताओ, अपनी गौ माता के परिवार को छोड़ के कोई खेती बाड़ी कर सकता है क्या? कोई करता है क्या? हमारे खेती आधारित देश में, खेती आधारित प्रदेश में हमने धूमधाम से मध्य प्रदेश में छुट्टी भी की है और जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनाई और गोवर्धन पूजा भी धूमधाम से मनाई है। ये यहाँ भी मनना चाहिए। ये हमारे सनातन संस्कृति से जोड़ता है। और हम और आप मिलेंगे, ऐसी बहुत सारी बात कह सकता हूँ।
लेकिन समय की कमी है, अब हमको जाना पड़ेगा। तो जाने के पहले आपसे आश्वासन चाहता हूं, जो जो मेरी बात से सहमत है सब अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और हमारे बीच में इस विजय अभियान में यहाँ के दूल्हे बनाए सत्येंद्र नाथ तिवारी जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है, तो एक एक वोट जब तक भाजपा के पक्ष में नहीं डालेगा तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? बोलो भारत माता की, गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र महाराज की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम